ठाणे के भिवंडी एरिया में नई बनी सोसाइटी फ्लावर वैली की एक बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर के एक फ्लैट में 28 वर्षीय शिव त्रिपाठी सुबह अपनी पूजा में लीन था। तभी डोरबेल बजी। किचन में काम करती उसकी पत्नी आरती ने दरवाजा खोला। सामने वाले फ्लैट की नैना ने चहकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आरती, दही जमाने के लिए खट्टा देना प्लीज। रात को मैं और जोया सारी दही खा गए, खट्टा बचाना याद ही नहीं रहा। फिर गहरी सांस अंदर की तरफ खींचती हुई बोली, क्या बना रही हो? बड़ी खुशबू आ रही है। अरे डोसा बना रही हो क्या? आरती ने कहा, हाँ आ जाओ, दही ले लो। बस जल्दी से दे दो, एक मीटिंग है, लैपटॉप खोल कर आई हूँ। और हाँ, 2-3 डोसे हमारे लिए भी बना लेना, घर के डोसे की बात ही अलग है। आरती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ तुम दोनों के लिए भी बनाने वाली ही थी। फिर अंदर झांकते हुए नैना हंसी, तुम्हारे शिव जी पूजा में बैठे हैं क्या? हाँ। आरती को उसके कहने के ढंग पर हंसी आ गई। नैना चली गई। शिव वैसे तो पूजा कर रहा था, पर उसने दरवाजे पर हुई पूरी बात सुनी थी। पूजा करके उठा तो नैना ने अपना और उसका नाश्ता लगा लिया। शिव ने पूछा, ये सामने वाले फ्लैट से अब कौन सी लड़की क्या मांगने आई थी? इसे खुद किसी चीज का होश नहीं रहता क्या? अरे तो क्या हुआ, अकेली लड़कियां हैं, कितनी प्यारी हैं दोनों, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं दोनों। शिव ने अचानक पूछा, अरे तुम बिना नहाए नाश्ता कर रही हो आज? हाँ आराम से नहा लूंगी, थोड़ी सफाई करनी है। खूब मनमानी करती हो मुंबई आकर। मेरे माम पिताजी देख लें कि बनारस के इतने बड़े ब्राह्मण परिवार की बहू बिना नहाए खाने बैठ जाती है तो बेचारे यह धक्का कैसे सहन करेंगे, कहकर शिव व्यंग्य से मुस्कुराया। आरती ने हंसकर कहा, मैं तो जी ही रही हूँ यहाँ आकर, वहाँ पहले अपना परिवार, फिर तुम्हारा कट्टर परिवार, ऐसे अपनी मर्जी से जीना तो वहाँ बड़ा मुश्किल था। बहुत सही समय पर शादी होते ही तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ हो गया, मजा आ गया। ये कहते हुए उठकर आरती ने शिव के गले में बांहें डाल दी। दोनों के विवाह को साल भर ही हुआ था और शादी होते ही शिव का ट्रांसफर बनारस से मुंबई हो गया था। शिव ने भी उसे अपने करीब कर लिया। नए विवाह का रोमांस जोरों पर था। इतने में डोरबेल बजी। इस बार सामने वाले फ्लैट से जोया थी। शिव ने उठकर दरवाजा खोला था। जोया ने गुड मॉर्निंग कह जल्दी से पूछा, अरे आरती, तुम हमें डोसे देने वाली थी ना, भाई जल्दी दो। नैना ने बताया तो सुनते ही भूख लगाई है। आरती ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बस 2 मिनट, बना रही हूँ। ठीक है, हमारा दरवाजा खुला ही है, जरा पकड़ा देना। शिव अब तक दरवाजे पर ही खड़ा था। जोया जाते हुए बोली, भाई शिव जी, आपकी पत्नी बड़ी सुघड़ है। वह चली गई तो शिव ने किचन में आरती के पास जाकर जोया की नकल लगाई। भाई शिव जी, आपकी पत्नी बड़ी सुघड़ है। तुम दोनों क्यों नहीं सीख लेती कुछ फिर मेरी सुघड़ पत्नी से? बस बातें बनवा लो इनसे। नाक में दम करके रखती हैं दोनों, पता नहीं कहाँ से आ गई यहाँ रहने। आरती मुस्कुराती रही और नैना जोया के लिए डोसे बनाती रही। 6 डोसे और नारियल की चटनी लेकर उनके पास गई, प्यार से कहा, लो दोनों गरम गरम खा लो। नैना और जोया फौरन अपने लैपटॉप को स्लीप मोड पर डाल नाश्ता करने बैठ गई। आरती से कहा, तुम भी बैठो, अपने शिवजी के साथ नाश्ता तो कर ही लिया तुमने, अब चाय हमारे साथ पीकर जाना, या ऐसा करो तब तक चाय चढ़ा ही दो, साथ पीते हैं, कहकर दोनों नाश्ते पर टूट सी पड़ी। आरती ने उन्हें स्नेह से देखा और उनके ही किचन में चाय चढ़ा दी और फिर चौंकते हुए वापस आई। ये क्या, चाय की पत्ती खत्म है क्या? दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा, फिर दोनों हंस पड़ी। जोया ने कहा, आरती कॉफी ही बना लो फिर, हम मंगाना भूल गए। एक तो ये नई सोसाइटी है, ठीक से अभी दुकानें भी नहीं है, दूर जाने का मन नहीं करता। कल ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे थे तो चाय की पत्ती भूल गए। तुम्हारे शिवजी कुछ सामान लेने निकले तो हमारी भी चाय की पत्ती मंगा देना। तीनों ने हंसी ठहाके के बीच कॉफी पी। नैना और जोया ने आरती को बार बार थैंक्स कहा। फिर नैना के ऑफिस से कॉल आ गई तो वह व्यस्त हो गई। आरती जानती थी कि जोया भी अब ऑफिस के काम करेगी। वह जल्दी ही अपने फ्लैट में लौट आई। फ्लावर वैली अभी नई ही बनी थी, यहाँ अभी बहुत कम दुकानें थीं। अभी तो बिल्डिंग्स में सारे फ्लैट्स में लोग रहने भी नहीं आए थे। आरती के फ्लोर पर 4 फ्लैट थे, जिनमें से 2 अभी बंद ही थे। इस सामने वाले फ्लैट में 27 साल की नैना और जोया कुछ महीने पहले ही रहने आई थीं। दोनों अभी अविवाहित थीं। जोया लखनऊ की थी, नैना दिल्ली से आई थी। दोनों ही खूब सुंदर, हंसमुख और बेहद मिलनसार स्वभाव की थीं। आते ही उनकी दोस्ती आरती से हो गई थी। आरती उन दोनों से मिलकर बहुत खुश थी। बाकी लोग अभी इस बिल्डिंग में महाराष्ट्रियन थे। भाषा की समस्या और अलग तरह के स्वभाव व्यवहार के कारण आरती और किसी से खुल नहीं पाई थी। वह यहाँ अकेलापन महसूस कर रही थी कि ये दोनों लड़कियां जैसे ही रहने आईं,
आरती का मन खिल उठा था। दोनों ही किराएदार थीं और एक ही ऑफिस में काम करती थीं। दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन दोनों ऐसे रहती जैसी सगी बहनें हों। अब आरती के साथ भी उनकी खूब पटने लगी थी। शिव बनारस के एक कट्टर परिवार का पुरातनपंथी सोच वाला लड़का था। उसे मुंबई में अकेले रहने वाली इन लड़कियों पर अक्सर झुंझलाहट ही होती रहती। वह एक पढ़ा लिखा, अच्छे पद पर काम जरूर करता था, पर मन से बहुत पुरानी सोच का लड़का था। उसकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वह जिस परिवार में पला बढ़ा था वहां हर चीज अलग कसौटी पर परखी जाती। उसके परिवार ने आरती को पसंद ही इसलिए किया था क्योंकि आरती का परिवार भी घर की औरतों को धर्म और आस्था के नाम पर पुरानी जंजीरों में बांधकर रखने वाला था। आजादी देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। आरती तो जब से इन दोनों लड़कियों से मिली थी, उसके सोचने का, जीने का नजरिया ही बदल गया था। नैना और जोया के जीवन के ढंग को देखकर आरती रोज हैरान होती। एक दिन तो वह सामने वाले फ्लैट में गई तो लिविंग रूम में ही एक कोने की टेबल पर जोया की ऑफिस की वीडियो कॉल चल रही थी। जोया ने बहुत ही अच्छी व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। नैना किचन में थी। नैना ने बताया, आज इसकी अपने बॉस से मीटिंग चल रही है। पर आरती को बहुत हंसी आ रही थी। जोया ने शर्ट के नीचे बहुत ही छोटी शॉर्ट्स पहनी हुई थी। बोली, ये बताओ, तुम लोग नीचे क्या क्या पहनकर बैठी रहती हो? किसी काम से उठना पड़ जाए सबके सामने तो। नैना खुलकर हंसी, तो क्या ऑफिस वाले भी देख लेंगे कि कितनी हॉट लड़की है उनके ऑफिस में? इसके बाद तो आरती उनके स्वभाव, व्यवहार, खुलकर जीने की अदा पर निसार होती रहती। शिव और आरती ने अपने घरों में एक अलग माहौल देखा था। शिव तो फिर भी ऑफिस में मुंबई की वर्किंग लड़कियों के संपर्क में था। आरती के लिए नैना और जोया जैसे दो परियासी थीं, अलग ही दुनिया में रहती। बड़े मजे से दोनों स्वीकार करती। देखो भाई आरती, घर के काम वाम तो हमें इतने आते नहीं, जो बनता है खा लेते हैं। बस तुम्हारे जैसे पड़ोसी मिलते रहे, अच्छी गुजर जाएगी। शिव ने यह बात सुन ली थी। अंदर आकर बड़बड़ाता रहा, बस बातें करवा लो इनसे, कुछ नहीं आता। ये भी बड़ी शान से बताती है। पता नहीं क्या लड़कियां हैं ये, इनके माँ बाप ने इन्हें सिखाया क्या है, बस छोड़ दिया पढ़ा लिखा कर पैसे कमाने के लिए। आरती शांति प्रिय थी। शिव की हर बात को मुस्कुराकर टाल देती। ये सोचती कि शिव की अपनी सोच है, उसे भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। दरवाजे की घंटी बजी तो शिव ने ही दरवाजा खोला। कोरोना के चक्कर में सब घर से ही काम कर रहे थे। नैना थी। अरे शिव जी, आप? आरती कहाँ है? वॉशरूम में। शिव को उनके शिवजी कहने पर बड़ी चिढ़ होती, पर कुछ कह भी नहीं सकता था। उसने पूछा, कुछ काम था? फिर मन में सोचा, काम ही होगा, सारा दिन काम से ही तो आती रहती है। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शिव जी, काम ही है, हम तो काम से ही आते हैं। अभी आप यही सोच रहे थे ना? फिर खुद ही हंस पड़ी। कुछ सामान लेने जाएंगे तो हमारी भी ये एक दो चीजें ले आना। इतने में पीछे से जोया की आवाज आई, नैना हैंड वॉश भी लिख दे लिस्ट में, खत्म हो रहा है। इतने में आरती भी आ गई। अरे अंदर आओ ना, अब तो ऑफिस का पैकअप हो गया होगा ना? अरे कहाँ पैकअप, वर्क फ्रॉम होम में तो काम खत्म ही नहीं होता। अभी एक मीटिंग है हम दोनों की आरती, बस इस लिस्ट में हमारा हैंड वॉश लिख लेना। थैंक यू। शिव जी, आपको हम बड़ी तकलीफ देते हैं, क्या करें, इस समय दुकान वाला होम डिलीवरी कर नहीं रहा है। कल ऑनलाइन सामान मंगवाने में कुछ चीजें भूल गए हैं। चलो बाय, मीटिंग है हमारी। फिर जाते जाते पलटी, अरे आरती, एक बात बताओ, दूध बहुत रखा है हमारा, पनीर कैसे बनाए उसका? शिव ने जवाब दिया, आजकल तो गूगल और यूट्यूब पर सब पता चल जाता है ना, अकेले रहने वालों के लिए ये बड़ी हेल्प है। नैना हंसी, आरती ही गूगल है हमारी, हमें तो आरती से पूछना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी घर के मेंबर से बात करते हैं। उसके जाने के बाद शिव अंदर आकर बोला, क्या लड़कियां हैं, बस बातें करवा लो इनसे। आरती ने उसके सीने से लगते हुए कहा, कुछ मत कहा करो उन्हें, अच्छी हैं दोनों। हाँ, मुझे लिस्ट पकड़ाकर चली जाती है। आजकल अपना सामान लाने का टाइम नहीं है, इनका और लेकर दूं। और ये जोया तो है भी दूसरे धर्म की, नैना तो फिर भी चलो पंजाबी है, पर ये जोया से मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता। आरती का चेहरा उतर गया तो शिव चुपचाप सामान लेने चला गया। आरती की जोया और नैना से दोस्ती दिन पर दिन पक्की होती जा रही थी, पर शिव को उन दोनों की लाइफस्टाइल से बड़ी दिक्कत थी। उसका मन होता था कि आरती से कहे कि कोई जरूरत नहीं इतना मिक्स होने की, पर आरती को उनके साथ खुश हंसते बोलते देख वह चुप रह जाता। अब कोरोना की दूसरी वेव शुरू हो गई थी। इस नई सोसाइटी में पहले से ही अभी लोग कम थे, जो थे वे अब घरों में बंद होते जा रहे थे। हर तरफ एक डर का माहौल था। नैना और जोया भी अब कम दिखने लगी थीं। शिव लैपटॉप में व्यस्त रहता।
आरती का चेहरा कुछ बुझा सा रहता। अचानक शिव कोरोना की चपेट में आ गया। बुखार और गले के दर्द से जब वह सुबह जागा तो समझ गया कि कोरोना के लक्षण हैं। उसकी तबीयत काफी खराब होने लगी। आरती घबरा गई। उसने इंटरकॉम से नैना को सूचना दी और रोने लगी। नैना ने कहा, जरा भी परेशान ना होना, हम हैं ना। बोलो, किस डॉक्टर को दिखाना है? अभी तक तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी कभी किसी डॉक्टर की। सुना है सोसाइटी के आसपास अभी कोई डॉक्टर है भी नहीं, क्या करूं? तुम हम पर छोड़ दो सब कुछ, हम सब कर लेंगे। नैना ने जोया से बात की। सबसे पहले शिव का टेस्ट करवाना जरूरी था। नैना ने दिल्ली में अपने डॉक्टर कजिन रवि से सलाह ली और फिर आरती की डोरबेल बजा दी। आरती की आंखें रो रो कर लाल थीं। जोया भी नैना के साथ ही दरवाजे पर खड़ी थी। कहा, ये इतना रोने की क्या जरूरत है? तुम्हारे शिवजी अभी ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो, उन्हें तैयार करो, हम उनका टेस्ट करवाने ले जा रहे हैं। हमने सब समझ लिया है कि क्या करना है। नैना और जोया ने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा था। आरती ने कहा, कैसे लेकर जाओगी? मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती, पर जोया के पास कार चलने का लाइसेंस है। अपने शिवजी की कार की चाबी दो, जोया कार चला लेगी, तुम घर में रुको, हम सब करवा लेंगे। फिर अचानक नैना ने कहा, तुम तो ठीक हो ना? आरती ने कहा, मेरा गला तो दिन से दुख रहा है और शरीर में दर्द है। ओह, तुम भी चलो, टेस्ट जरूरी है। आरती और शिव को पीछे बिठाकर नैना और जोया आगे बैठ गईं। नैना के हाथ में ही सैनिटाइजर था। शिव ने कमजोर आवाज में कहा, आप दोनों को हमारे साथ रहने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। नैना ने कहा, अभी आप ये सब न सोचें, आप दोनों के लिए रिस्क लेने से हमें कोई डर नहीं लग रहा है। टेस्ट हो गए, दोनों पॉजिटिव थे। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। नैना ने किसी तरह एक डॉक्टर से वीडियो कॉल करवाकर आरती और शिव से बात करवाई। डॉक्टर ने दवाई और बाकी चीजों के निर्देश दे दिए। नगर पालिका वाले आकर शिव और आरती के फ्लैट के दरवाजे पर आकर स्टिकर लगाकर चले गए। दोनों से फ्लैट के बाहर ही नैना ने कहा, आरती, खाने की चिंता मत करना, हम अभी पेपर प्लेट्स का इंतजाम कर लेंगे। हमें जो भी आता है हम खाना बनाकर देते रहेंगे। किसी भी टाइम किसी भी चीज की जरूरत हो, हम हैं। तुम लोग बस आराम करो, अपने खाने पीने की चिंता बिल्कुल ना करना। एक डस्टबिन बैग में पेपर प्लेट्स इकट्ठा करती रहना, फिर हमें दे देना, हम कचरे में डाल देंगे। नैना और जोया सुबह से लेकर चाय, नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ शिव और आरती के लिए बना रही थीं। उनके फ्लैट के बाहर एक छोटा सा स्टूल रख दिया था, उस पर ही दूर से वे खाना रख देती। आरती या शिव कोई भी आकर उठा लेता। इंटरकॉम था ही, उस पर हालचाल जानकर, कोई जरूरत पूछकर नैना और जोया अपनी किसी भी चीज की चिंता के बिना आरती और शिव की सेवा में लगी थी। करीब 10 दिनों बाद दोनों को कुछ बेहतर लगा। कुछ रुक कर जोया फिर दोनों को टेस्टिंग के लिए ले गई। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। चारों बहुत खुश हुए। आरती को बहुत कमजोरी थी, शिव को खांसी अभी भी बहुत थी। दोनों काफी कमजोर हो गए थे। जोया ने कहा, अभी कुछ दिन और आराम कर लो आरती, हम चारों का खाना बनाते रहेंगे अभी। अब तो शायद हमारा हाथ कुकिंग में कुछ ठीक हो गया है ना। तुम्हारे चक्कर में पहली बार यूट्यूब पर देख देख कर अच्छी तरह बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये कुकिंग तो हमें हमारे पेरेंट्स भी नहीं सिखा पाए जो तुम दोनों ने सिखा दी। शिव इस बात पर खुलकर हंसा तो नैना ने कहा, अरे आप हंसते भी हैं। शिव झेंप गया। आरती की आंखें भीग गई थीं। वह बोली, तुम लोगों ने जो किया हम उसे कभी भुला नहीं पाएंगे। जोया ने प्यार से झिड़का, एनर्जी अभी नहीं है तो ये बेकार की बातें मत करो, अभी कुछ दिन और आराम कर लो, कमजोरी अभी काफी दिन रहेगी। लगभग 1 महीना जोया और नैना ने दोनों की बहुत सेवा की, खूब ध्यान रखा। दोनों अब ठीक हो रहे थे। एक दिन संडे को आरती की डोरबेल बजी। शिव ने दरवाजा खोला। जोया थी। शिव ने स्नेह से कहा, आओ जोया। नहीं, जरा जल्दी है, कुछ सब्जी लेने जा रही हूँ आरती, कुछ चाहिए? शिव ने कहा, अरे मैं अब ठीक हूँ, मैं ले आऊंगा। तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बता दो। पक्का? आप इतने ठीक हैं कि बाहर जाकर कुछ लाएंगे? हाँ, काफी ठीक लग रहा है। आजकल दुकानें थोड़ी देर के लिए ही खुलती हैं, भीड़ हो सकती है। तुम लोग अभी मत जाओ, मैं ले आऊंगा। तुम लोगों को भी कोरोना से बचना है तो ठीक है, ये लिस्ट है और अपने पास रख लेना सामान। मैं थोड़ा और सो लेती हूँ, फिर उठकर ले लेंगे सामान। नैना भी सोई हुई है। फिर अंदर झांकते हुए बोली, अरे आरती, तुम क्या बनाने लगी आज? पोहा बना रही हूँ, तुम लोगों के लिए भी। वाह बढ़िया, सुनो, गरम गरम ही दे देना, फिर खाकर ही सो जाऊंगी, कहकर जोया जोर से हंसी। जोया सामने वाले अपने फ्लैट में चली गई। शिव के होंठों पर आज आरती को देखकर जो मुस्कान उभरी, उसे देख आरती का दिल आज अनोखी खुशी से भर उठा था। समय के साथ शिव की सोच में बदलाव आने लगा।
और आरती, नैना और जॉया की दोस्ती और भी मजबूत होती गई। फ्लावर वैली में इन दोस्तों ने एक दूसरे का साथ पाकर जिंदगी के हर रंग को महसूस किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्ती और अपनापन किसी भी मुश्किल घड़ी में ढाल बनकर खड़ा होता है, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कहानियन का सफर को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और खूबसूरत कहानियों से आपका जुड़ाव बना रहे।